आपको अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है, अपनी वाणी में शक्ति पैदा करना है, तो आपको 3 बातों पर ध्यान देना होगा। जब आप वो 3 बातों पर नियंत्रण कर लेंगे तो आप सक्सेस होंगे, क्योंकि ये 3 बातें सफलता की चाबी है। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ये मूल मंत्र है। वो क्या है? वो पहला है आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप सफल नहीं हो सकते। दूसरा है निर्भयता, यानी किसी भी प्रकार का डर, भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है साहस। लाखों की भीड़ के सामने मंच पर खड़ा होकर भाषण देना इतना आसान काम नहीं है। लोग खड़ा होने में घबराते हैं, और अगर किसी तरह से खड़ा भी हो गए और जब भाषण शुरू करते हैं तो 2 लाइन बोलते हैं, उसके बाद भाषण भूल जाते हैं। क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, दिमाग शून्य हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि उनको खुद पर भरोसा नहीं है, और जिसे खुद पर भरोसा नहीं होगा वो दूसरों को प्रभावित कैसे कर सकता है? जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो कभी किसी का दिल नहीं जीत सकता। तो इसलिए ये 3 बातों का ख्याल रखें, और इस पर पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए। इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखें, चाहे आप कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो। आपको अगर किसी विषय पर भाषण देने के लिए कह दिया जाए अचानक, तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, गला सूखने लगता है, पसीना आने लगता है। तो और आप चाहते हैं किस पर कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, अपनी वाणी में, अपनी बातों में वो जादू पैदा करूं, तो इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। एक उदाहरण और आपको देता हूं। फिल्म लाइन में बहुत से लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं, उनको 2 लाइन का डायलॉग दिया जाता है बोलने के लिए, लेकिन वो 2 लाइन का डायलॉग भी बोलने में उनके पसीने छूट जाते हैं। 20 रीटेक देते हैं, लास्ट में डायरेक्टर उनको गाली देकर भगा देता है। अगर कोई बोल भी पाता है तो सिर्फ तोता की तरह रट देता है। उनकी बातों में न भाव होता है, न एक्सप्रेशन होता है, न बॉडी लैंग्वेज होता है। जबकि किसी भी बातों को व्यक्त करने के लिए अगर आप कहते हैं, भाषण देते हैं, तो उनमें ये सारे भाव होना चाहिए। कब, कहाँ, कैसे रंग देना है अपनी बातों में, कहाँ जोशीला भाषण करना है, कहाँ मिठास भरा बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, हर तरह का ध्यान देना पड़ता है। और फिल्म की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने मोबाइल पर आइए, बहुत सा वीडियो आपने देखा होगा कि स्क्रीन के पीछे से आवाज़ आती है, स्क्रीन पर कोई दिखता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनको कैमरे का सामना करने में डर लगता है, इसलिए वो पर्दे के पीछे से बोलते हैं। तो आप डरिए मत, अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए, अपने अंदर के डर को हमेशा के लिए निकालिए और कैमरे का सामना करने का साहस जुटाइए। अब ये हिम्मत, ये साहस, ये कॉन्फिडेंस आप कैसे अपने अंदर पैदा करेंगे, कैसे लाएंगे, वो मैं बताता हूं। आप कहीं भी एकांत में बैठ जाइए, एक छोटा सा किसी विषय पर भाषण तैयार कर लीजिए और उसे बोलिए, बोलकर उसे रिकॉर्ड कीजिए, फिर उसे सुनिए
आपको अपना ही भाषण सुनकर अजीब सा लगेगा, इतनी खामियां, इतनी गलतियां दिखेगा। कोई बात नहीं, आप उसे मिटा दीजिए, फिर से भाषण दीजिए, और जब तक आप वो भाषण अच्छी तरह से बोलने नहीं लगें, जिसमें आपका एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, भाव सब होना चाहिए। जब उसमें आप सक्सेस हो जाएं तो बड़ा भाषण तैयार कीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, निडरता और साहस पैदा होगा, और फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से आप इन 3 बातों को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ बड़े बड़े लीडरों का भाषण सुनिए, हर विषय पर अलग अलग, जहां भी वार्ता हो रही हो, चर्चा हो रही हो, किसी तरह का भाषण हो रहा है, सुनने की आदत डालिए। क्योंकि ये भाषण भी सुनना एक कला है, और ये आपको आगे बढ़ने में, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। आपके पास शब्दों का भंडार होता है। आपको अलग अलग नेताओं या वक्ताओं के जो स्टाइल है, जो अंदाज है, जो वेरिएशन है भाषणों का, वो सुनकर सीखने को मिलता है। चाहे वो विज्ञान पर आधारित हो, कृषि पर आधारित हो, खेल पर आधारित हो, किसी भी विषय पर आधारित भाषण हो, चर्चा हो, अवश्य सुनिए, सुनने की आदत डालिए। आपने देखा होगा, एक अनपढ़ आदमी भी बहुत तगड़ा भाषण देता है, और एक पढ़ा लिखा आदमी को खड़ा कर दीजिए, वो मिमियाने लगता है, बोल ही नहीं पाता है। काबिल है पढ़ने लिखने में, PhD हासिल किया हुआ है, लेकिन भाषण नहीं दे सकता। उसके बातों में वो जादू नहीं है कि वो जनता को प्रभावित कर ले। एक अनपढ़ भाषण देकर लोगों को अपने पीछे पीछे चलाता है, लोगों को अपना दीवाना बना लेता है। तो वो जादू पैदा करना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, सुनना होगा लोगों के भाषणों को। इसके साथ ही मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, किताबें पढ़िए। ये सब आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, क्योंकि आपके पास जितना शब्दों का भंडार होगा, जितना आपको ज्ञान होगा, जितना नॉलेज होगा, उतना ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। आपसे कोई बात करे तो आप उसका जवाब इस तरह दें कि वो सेटिस्फाइड हो जाए। आपकी बातों में जादू होना ज़रूरी है, और वो जादू पैदा करेगा आपका कॉन्फिडेंस, आपकी निर्भयता और आपका साहस। इसके साथ ही कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा, और वो है कि आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए आपकी बातों में। क्योंकि वाणी दिल से दिल का रास्ता जोड़ता है, लोगों को दिलों में बसाता है, लोगों के दिलों पर छाप छोड़ता है। अगर कोई आपसे बात करता है और आपकी बातों से उसको सुकून और शांति मिलता है, वो आपका मुरीद बन जाएगा। तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, कब, कहाँ, कैसे, कितना बोलना है और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसका ख्याल रखिए। क्योंकि वाणी प्यार भी दिलाएगा, रिश्तों में मजबूती भी लाएगा, मिठाई भी खिलाएगा, और कभी जूता भी खिलाएगा, और अपने से यानी अपने लोगों से हमेशा हमेशा के लिए दूर भी करा देगा। इसलिए वाणी का इस्तेमाल पर ध्यान दीजिए, और जब भी बोलें, कुछ भी बोलें, कहीं भी बोलें, कहीं बात करें, फुल आत्मविश्वास के साथ बात करें। और जब भी बातों में और आपकी बातों में मिठास होना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बातें भी कई एक तरह के होते हैं। कहीं जोशीला बातें भी करना होता है, कहीं किसी को गर्म बातें भी सुनाना पड़ता है, और कहीं नरम बातें भी सुनाना पड़ता है।
तो लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने गिरफ्त में लाने के लिए, अपना फॉलोअर बनाने के लिए हर तरह की बातों को करना ज़रूरी है, सिचुएशन के मुताबिक। हाँ, परिस्थितियाँ देखकर ही जैसी ज़रूरत है वैसी भाषणबाजी, वैसा लेक्चर देना पड़ता है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा, मेहनत करना होगा पूरी लगन के साथ, तभी आप अपनी बातों में वो जादू पैदा कर सकते हैं, वो आकर्षण पैदा कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक पावर पैदा कर सकते हैं कि लोग आपकी तरफ खींचता चला आएगा, लोग आपके दीवाने होंगे और आप अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।